you're all doing well. A very happy new year to you and your family. I wish आपकी लाइफ में joy, happiness, good health ये साल लेकर आए. And this is your January love prediction, love life prediction. Personal life जो है आपकी वो कैसी होने वाली है जनवरी के मंथ में in the year 2022. Or even if you're like single or you are, you know, in a relationship, situationship, married, unmarried. So this is based, like this reading is about your personal life. It is about the romantic relationship also. Basically आपकी personal life इस जनवरी के मंथ में 2022 में कैसी रहने वाली है. So let's just get started. So welcome to this setup. And this is a reading based on your moon sign. जो आपका वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप है उसके अंदर आपका मून कौन से साइन में प्लेस्ड है उस बेसिस पर ये रीडिंग होने वाली है. बट अगेन इफ यू डू नॉट नो योर मून साइन देन यू कैन इवन वॉच दिस रीडिंग इंटुइटिवली. आप इन स्टोन से जो हो अपनी पाइल चूज कर सकते हो. और जो पाइल नंबर 1 है इट इज़ गोइंग टू बी दिस ब्राउन स्टोन. ये जो ब्राउन स्टोन है ये पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो आपका अगर मून है वो सात्विक साइंस में है लाइक कैंसर, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 1. If your moon is placed in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini or Libra, then you have to choose this blue stone. And if your moon is placed in the Tamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius, then you have to choose this purple amethyst kind of stone. All right. So मैं इसका screenshot अभी लगा दूंगी इन stones का. And again you can choose your pile intuitively or you can choose your pile from your moon sign as well. मून साइन जो आपके वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप में आपका मून है वो कौन सा साइन में प्लेस है उस बेसिस पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, चूज कर सकते हो अपनी पाइल. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा देती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose this brown stone here and your moon is placed in the Sattvic signs like Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces. So let's just get started. आपका जो ये मंथ है ये कैसा रहने वाला है in terms of your love life. First हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, then आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स निकालेंगे and if you are single तो आपके लिए भी oracle कार्ड्स यहाँ पर पुल होंगे, गाइडेंस होगी. So first यहाँ पर आपकी क्या एनर्जीज है इस जनवरी के मंथ में. बट फर्स्ट ऑफ कोर्स वी आर गोना पुल वन करंट एनर्जी कार्ड. सो लेट्स सी. सो वी हैव द 5 of wands एज योर करंट एनर्जीज एंड यहाँ पर जनवरी के मंथ के लिए अब आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं. आपकी क्या एनर्जी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके. सो वी हैव 2 of cups, वी हैव द 7 of swords, वी हैव द king of coins. all right. एंड यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए भी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ. उनकी क्या एनर्जी है फर्स्ट, अभी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जीज उनकी क्या है. all right. so we have the ace of wands in reverse, then I see temperance और उसके बाद queen of swords and then I see the hierophant in reverse. okay. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर आपकी करंट एनर्जीज और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज. सो राइट नाउ वी हैव द 5 of wands फॉर यू एंड कहीं ना कहीं जैसे अनबन होती है यहाँ पर कार्ड भी यही चीज़ शो कर रहा है. अनबन होना, बात ना करना एक दूसरे से. ऐसा हो सकता है अभी करंटली यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद योर पर्सन और इवन इफ इट इज़ नॉट लॉन्ग डिस्टेंस तब भी आप दोनों की बात नहीं हो रही है. मे बी समथिंग हैपन बिटवीन यू टू and you're feeling that I don't want to talk to this person anymore because this person never changes, they're always like this, they always irritates me or they say something which is hurtful. तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पर हर्ट आ रही है, आप हर्ट महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप. दूसरे पर्सन की आदतें, दूसरे पर्सन की
कहीं ना कहीं कोई चीज़ चुभ जाना और फिर उसकी वजह से बात ना करना, वो चीज़, वो सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, वो आपकी एनर्जी है. And when it comes to your partner, we have Ace of Wands in reverse. Somehow your partner feels कि वो जो passion था relationship में वो नहीं रहा है. Somehow he feels that you are less passionate. He feels that this relationship is just not working because you two have different opinions. राइट नाउ ये इनकी एनर्जी आ रही है. राइट नाउ ये इस रिलेशन, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में ये सोच रहे हैं कि वो पैशन नहीं रहा है, या वो जो सिमिलर इंटरेस्ट थे वो नहीं रहे, या फिर इंटरेस्ट बदल गए हैं. और आपके पार्टनर आपको ये भी कह सकते हैं दैट यू चेंज्ड. सो दिस कैन बी द सिचुएशन फॉर यू राइट नाउ, पाइल नंबर 1. एंड यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ जनवरी, यहाँ पर आपके लिए 2 ऑफ कप्स आया हुआ है और आपके पार्टनर के लिए टेम्परेंस कार्ड आया हुआ है. सो फर्स्ट ये जो 2 ऑफ कप्स है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग यू हेयर, इट इज़ योर एनर्जी. सो जनवरी जो है, बिगिनिंग ऑफ जनवरी 2022 में जो हो, आपकी एनर्जी आ रही है कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ. मैं इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स, अपना इमोशनल एफर्ट, और आई शुड से अपने आप को इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहती हूँ. कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी आ रही है. आप इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दे रहे हो. ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. अगेन 2 ऑफ कप्स में, दैट नया साल है, नई शुरुआत करते हैं, पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, तो उस टाइप की यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है. आप सुलह करना चाहते हो इस पर्सन से. और जो ये टेम्परेंस कार्ड है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी को शो करता है कि वो एक बैलेंस बना कर रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. और कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए और मैच्योरिटी भी होनी चाहिए. एक मैच्योर एनर्जी है टेम्परेंस कार्ड बैलेंस का कार्ड है. तो उस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, वो भी अपना इनपुट देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए. तो कहीं ना कहीं दोनों यहाँ पर एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों एफर्ट्स डाल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. योर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू make this relationship balanced. Temperance itself is the card of balance. So कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये relationship balance, और आप भी जो हो अपना emotional input इस relationship में डाल रहे हो और second chance दे रहे हो इस relationship को. तो ये चीज़ नज़र आ रही है. Then यहाँ पर जो है इन द मिड ऑफ जनवरी वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर यू एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स फॉर योर पार्टनर. तो यहाँ पर यू आर काइंड ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम योर पार्टनर. कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद आप अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है फिर रिलेशनशिप फिर से इनबैलेंस्ड हो जाएगा एंड यू डोंट वांट दैट. तो कहीं ना कहीं आप कुछ सीक्रेट्स यहाँ पर रख सकते हो जो कि ऑफकोर्स अफेक्ट कर सकता है आपके रिलेशनशिप को. इस वजह से आप ये सीक्रेट रख रहे हो, कुछ ना कुछ आप चीज़ अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो. ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. एंड देन आई हैव दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड फॉर योर पार्टनर. तो ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है इन रिवर्स शोज कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं आप पर. कहीं ना कहीं वो अपना वर्क भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और काफ़ी सारा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है. और क्योंकि काफ़ी सारा कम्युनिकेशन है, बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी एयर एनर्जी, साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर, सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है. बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको भी शायद पता लगे कि आप उनसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं. यू आर काइंड ऑफ कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम देम, एंड उनको कहीं ना कहीं पता लग रहा है, क्योंकि वो आपसे हर चीज़ शेयर करे और आप कुछ चीज़ उनसे शेयर यहाँ पर नहीं करना चाहते हो. यू कैन हैव योर ओन रीजन्स, बट उनको ये पता लग रहा है कि यू आर कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम देम. In the mid of January, he or she, they are going to realize that you are keeping a secret from them. They are telling you each and everything what is going in your life, and they are feeling that you are not sharing something important from with them. So ये energy यहाँ पर नज़र आ रही है. In the end of January month, we have the cards King of Coins and the Hierophant in reverse for your partner. So first of all, यहाँ पर King of Coins आपकी energy show कर रहा है. It is showing a very stable energy or enjoying your relationship. Finances, money आपकी तरफ आ रहे हैं.
और कहीं ना कहीं आप जो हो आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्टेबल आ रही है। आप अपने पार्टनर को समझ रहे हो, समझने की कोशिश करते हो और समझ जाते हो अपने पार्टनर को और उनकी इंटेंशंस को, और काफ़ी स्टेबल एनर्जी और काफ़ी अच्छा जो है आपके लिए एंड ऑफ जनवरी जाने वाला है इन योर पर्सनल लाइफ। और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी यहाँ पर आपके थ्रू मिल रही है आपके पार्टनर को। And the Hierophant energy is in a reverse for your partner, so it is showing कि Hierophant is about breaking the norms, breaking the rules, traditions. So somehow your partner can do something, or you guys do something together which is very unorthodox, which is very different from other couples. You're doing some activity जो काफ़ी different है दूसरे couples से। आप एक unorthodox यहाँ पर couple बनते हुए नज़र आ रहे हो। एक fun time आपके लिए नज़र आ रहा है इन द एंड ऑफ जनवरी। मे बी आपके पार्टनर का बर्थडे है, मे बी आपका बर्थडे, और समहाउ योर एनिवर्सरी इज इन द एंड ऑफ जनवरी। यू आर सेलिब्रेटिंग ऑल्सो समथिंग, यू आर इंजॉइंग हियर। मनी आप एक दूसरे पर स्पेंड कर रहे हो, बट स्पेशली यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन योर पार्टनर। यू आर गिफ्टिंग देम समथिंग दैट कैन इवन हैपन, एंड पीपल कैन से दैट यू आर वेरी अनऑर्थोडॉक्स विद योर पार्टनर। जैसे नॉर्मल कपल होते हैं उस तरह के कपल आप नहीं हो। समथिंग लाइक मे बी यू आर गोइंग ऑन डेट और समथिंग, आप मनी से कोई चीज़ बाय करते हो और वो अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। सो अगेन बिकॉज पेनिकल्स, किंग ऑफ पेनिकल्स इज द एनर्जी ऑफ मनी, फाइनेंसेस, तो आप उनको कोई ऐसी चीज़ दे सकते हो बिकॉज वी हैव द हेरोफेंट एनर्जी एज वेल, जो कॉस्टली हो सकती है, फिर जो भी मतलब आप उन्हें मनी से बाय करके कोई चीज़ दे रहे हो विच इज़ वेरी अनऑर्थोडॉक्स, जो नॉर्मली एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को रिलेशनशिप में नहीं देता है। कोई ऐसी चीज़ आप उनको गिफ्ट करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और जो उनकी भी एनर्जी है वो एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। इफ़ यू आर गोइंग क्रेजी योर पार्टनर इज ऑल्सो गोइंग क्रेजी। सो समहाउ एक अच्छा रिलेशनशिप, वो स्पार्क, वो पैशन यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। वेयरएज़ जो अभी आपकी एनर्जी है वो ये है कि आप अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बात कर दी जो अच्छी नहीं थी, आपको नहीं पसंद आई, एंड योर पार्टनर इज़ ऑल्सो फीलिंग दैट वो जो स्पार्क था रिलेशनशिप में वो चला गया, वो जो पैशन था या जो सिमिलर इंटरेस्ट थे वो चले गए हैं। बट इन द एंड ऑफ जनवरी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हो रिलेशनशिप में, और दोनों कुछ अनऑर्थोडॉक्स चीज़ कर रहे हो, और आप कुछ अपने पार्टनर को खरीद के दे रहे हो जो उनको बहुत अच्छी लगती है, बट अगेन अनऑर्थोडॉक्स है, बहुत वियर्ड है, बट ही इज़ और शी इज़ अप्रिशिएटिंग वट एवर यू गिफ्टेड देम। सो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके लिए रिलेशनशिप डेक से क्या गाइडेंस है इस जनवरी के मंथ में? Okay, so we have teamwork. I am determined to be a good teammate in all of my relationships. If we disagree, I'll resist the urge to place blame and look for a way to solve problem together. When we're a team, everything's a game, and when we're on the same side, nobody can lose, not even the Cubs. Finally. So it's always like I have said this before also, कि you should always see to a problem टुगेदर। आई मीन एक दूसरे के दुश्मन ना हो के एक दूसरे की टीममेट्स बनो, और जो प्रॉब्लम है वो आपकी दुश्मन है, ना कि आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, आप दोनों एक दूसरे के एनिमीज हो। सो अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई इशू आता है रिलेशनशिप में, इट्स यू टू एंड द प्रॉब्लम, इट्स नॉट यू एंड द पार्टनर। नो, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपके मन में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि हम दोनों एज टीम एंड देयर इज द प्रॉब्लम विच वी आर गोना डिफीट टुगेदर। सो वो टुगेदरनेस चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड यू विल सॉल्व इट देन वेरी इजीली। अगर आप अपने पार्टनर को एक प्रॉब्लम मानते हो, अगर आप अपने पार्टनर को एक एनिमी मानते हो, तो ऑफकोर्स एक पर्सन जीतेगा और दूसरा पर्सन हारेगा। एक पर्सन कंप्लेन करेगा, दूसरा ब्लेम करेगा, which is very negative for a relationship, which is very dark for a relationship. So always remember, it's you two and the problem, it's not you and them. No, it's you two together solving a problem, solving an issue. So this is the guidance for you and all the single people. And even if you are in relationship, then also it's a guidance, but especially for my single people here, आपके लिए टेरो की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है इस जनवरी के मंथ के लिए?
All right, in the beginning of January month, we have the Phoenix card. How's that for a happily ever after? You can feel that if you're a single, especially, you can feel pile number 1 that क्या यही मेरा happily ever after होने वाला है, क्या ऐसे ही मेरी लाइफ चलेगी. आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप इन माई लाइफ, बट वो रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आ ही नहीं रहा है. जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करते हैं. आई डू नॉट नो, क्या यही ऐसा ही मेरे साथ होगा, ऐसी ही लाइफ चलेगी. तो आप वो कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी. कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ से यहाँ पर डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो. बट डू नॉट बी डिससेटिस्फाइड. यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप आ सकता है, या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में वैसे ही भरपूर, वैसे ही बड़ा फुलफिल्ड महसूस कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस की वजह से. बट आई डू सी दैट यू आर क्वेश्चनिंग दैट क्या यही ऐसा ही होगा मेरे साथ, क्या पूरी लाइफ मेरी ऐसी ही चलेगी. कहीं ना कहीं वो आप क्वेश्चन करते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो. देन इन द मिड ऑफ जनवरी फॉर यू, पाइल नंबर 1, मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू. कहीं ना कहीं जो मिड ऑफ जनवरी है ये आपके लिए एक न्यू डॉन लेकर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म भी लेकर आ रहा है. देयर आर मेनी फिशेस in the pond or in the sea, whatever the saying is. Basically यहाँ पर if you are single, there are many single people as well. You can get in a relationship, you can get to know someone in the mid of January. But कहीं ना कहीं आप यहाँ पर hopeful नज़र आ रहे हो in the mid of January. And I do see, because we have fishes here, and I feel there is this Pisces energy, because Pisces ka symbolism is of 2 fishes. One fish is going in one direction, the other fish is going in some other direction. It also shows severe confusion in relationships. That can even happen, especially if you are in a relationship. तो यहाँ पर जो आपका मिड ऑफ जनवरी, जैसे मैंने बताया, आप कोई चीज़ अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो, और आपको आपके पार्टनर को वो चीज़ पता लग रही है कि आप कोई चीज़ उनसे छुपा रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, तो उनके मन में भी कन्फ्यूजन होगी इन द मंथ, इन द मिड ऑफ जनवरी, कि व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू. ही इज़ गोना डेफिनेटली फील समथिंग, एंड दैट्स देयर. प्लस इफ़ यू आर सिंगल, तो आपके लिए एक नया डॉन, एक नई होप नज़र आ रही है, और आप ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पर फील कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग टू नो समवन एज वेल. दैट्स ऑल्सो द एनर्जी हेयर. रेवती, उत्तर भाद्रपदा एंड पूर्व भाद्रपदा एनर्जी इज हेयर, सो आई सी दैट हैपनिंग. अगेन रेवती बीइंग द लास्ट नक्षत्र, 27th नक्षत्र, उसके बाद वी हैव द साइन ऑफ एरीज एंड द नक्षत्र ऑफ आश्विनी. इट्स अगेन a new cycle coming. So somehow ये जो आपके लिए सिंगल्स के लिए जो है जनवरी का मिड एक न्यू डॉन, एक नई साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है इन योर पर्सनल लाइफ. जब बात आती है एंड ऑफ जनवरी की सिंगल्स के लिए, even a guidance for you being in a relationship, so we have storm. Every hurricane comes to an end. So if I'm pronouncing this term correctly, then my goodness, if I'm not, please don't make fun of me. So यहाँ पर जो है storm आया हुआ है, storm warning भी है एक तरह से. कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप इन द मंथ, इन द मिड ऑफ जनवरी आ सकता है, एंड देन यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट दैट रिलेशनशिप और श्योर अबाउट दैट पर्सन, एंड यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन. मे बी जो आपको लगता था कि ये पर्सन मेरी तरह है, या आई रियली वॉन्ट टू गेट इन रिलेशनशिप विद, और कहीं ना कहीं आप एफर्ट करे थे कि आप एक रिलेशनशिप में आओ, एक पर्सन को आप पसंद करते थे, एंड दैट पर्सन ऑल्सो स्टार्टेड टू लाइक यू. बट देन अगेन वो इनसिक्योरिटी जो आपके मन में है वो आपको बैक स्टेप लेने पर मजबूर कर देती है. वो कहीं ना कहीं जो इमोशनल इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, वो कहती है कि नहीं नहीं फिर से रिलेशनशिप में आए, देन अगेन आवर हार्ट इज गोना गेट ब्रोकन. सो ऑफ कोर्स इट इज़ अगेन समथिंग विच आई सी दैट सम ऑफ यू हु आर सिंगल्स राइट नाउ वुड हैव गॉन थ्रू ब्रेकअप अर्ली इन देयर लाइफ, और उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पर मौका भी मिल रहा है इन द मिड ऑफ जनवरी एक रिलेशनशिप में आने के लिए, तो आप उस रिलेशनशिप में उस पर्सन को जानते हो और उनसे बातें करते हो, बट देन यू आर लाइक नो, I don't want to get in relationship because I do not want to get into the same situation I was before. कहीं ना कहीं वो फियर, इनसिक्योरिटी है यहाँ पर अभी भी आपके मन में, जो आपको एक रिलेशनशिप में एंटर करने से रोक रही है. एक डर है, एक अनफाउंडेड फियर यहाँ पर नज़र आ रहा है.
बट आई डू सी कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हो देन इट इज़ गोना बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस रिलेशनशिप. सो ऑफकोर्स यू शुड गिव अ चांस टू दिस पर्सन. बट या अगेन आप इनसिक्योर हो अंदर ही अंदर, वो ये स्टॉर्म जो है ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है पाइल नंबर 1. Alright, so this is something which I'm getting for you, pile number 1. This is your energy here. I hope I gave you some sort of information, clarity about this aspect of your life. And yes, do let me know in the comment section how it resonates with you. What do you think about the pile? And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, the link to my website is in the description box below. You can get all the information what readings, the Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli readings I provide. You can check that out on my website, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2, so this is your reading. You chose the blue stone here and your moon is placed in the Rajasic signs like Aries, Taurus, Gemini or Libra. So let's just get started. First मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जी और आपके जनवरी मंथ के लिए in terms of your relationship, in terms of your love life, and then I'm also going to pull some cards for your current energies of your partner and how are their energies in the month of January 2022. and अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए भी जो है कुछ कार्ड्स मैं पुल आउट करूँगी, गाइडेंस पुल आउट करूँगी. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड हियर. तो पाइल नंबर 2 जो हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है इस वक्त पर, जब भी पाइल नंबर 2 ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को लेकर उनकी क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है. ऑलराइट, सो आई सी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. ओके, slow movement. You feel that the relationship is going really very slow. I'll come to this card, but first यहाँ पर we have the devil for the beginning of January month. Then in the mid we have the sun in reverse, devil also in reverse, and then I see 9 of wands also in reverse for the end of January. यहाँ पर आपके पार्टनर की current energies क्या है, and I see that communication में भी कमी है यहाँ पर, आप ऐसा महसूस कर सकते हो. That can also be the case. So we have the death card here for your partner, उनकी energy अभी currently. Then I see the Knight of Cups, the 4 of Pentacles and the Star card in reverse. Okay, many cards are in reverse. So first and foremost आपकी जो energy है यहाँ पर Knight of Swords की energy है in reverse. So it is showing that somehow you feel that the person is not really opening up to you. जो communication होना चाहिए वो नहीं है, कहीं ना कहीं lack of communication आप महसूस कर रहे हो इस relationship में. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके partner आपसे कुछ secrets रख रहे हैं, या ज़्यादा communication या maybe because of long term relationship or whatever the reason is, but you feel that there is less communication, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं जान पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है पार्टनर बहुत सीक्रेट है या सीक्रेसी रखते हैं आपसे और ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है. द डेथ कार्ड हियर इज शोइंग द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर. सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का ये एगशेल्स पर है, वो एगशेल्स पर चल रहा है. कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही वो कुछ आपको बात बोलते हैं तो आप उसका रिएक्शन देते हो, या उनको ऐसा लगता है आप ओवर रिएक्ट करते हो. तो ही इज़ और शी दे आर थिंकिंग के ये रिलेशनशिप जो है आगे नहीं चल सकता. ही फील्स कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए. आपके साथ आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं एक एंडिंग चाहते हैं. ये उनकी करंट एनर्जीज जो है नज़र आ रही है अभी इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, वो ये सोच रहे हैं. Of course, this is a general reading. It may not be true for everyone, but this is something which I'm getting from the tarot right now. Then I see devil in reverse for you in the beginning of January and king of cups in reverse for your partner in the beginning of January. तो यहाँ पर जो devil card है शो करता है एक love जो है आप फील करोगे अपने पार्टनर के लिए, अपनापन फील करोगे अपने पार्टनर के लिए, और कहीं ना कहीं आप बहुत एक
एक लाइट महसूस करने वाले हो इस रिलेशनशिप में। इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी लाइट महसूस करते हो और आप सोचते हो कि इवन इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप देन ऑल्सो आई फील दैट आई एम इंडिपेंडेंट इमोशनली। मैं अपने पर्सन पर इमोशनली ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रही, एक मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड वी हैव द King of Cups here in reverse, so it is again showing that your partner may not इमोशनली और आई शुड से इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ इस रिलेशनशिप में नहीं डील कर रहे हैं। तुम मेरे साथ वक्त क्यों नहीं बिताती, तुम मुझे हर बात क्यों नहीं बताती, ये उनकी कंप्लेन आपसे हो सकती है। वेयरएज आप एक ऐसे मेच्योर फेज में यहाँ पर एंटर करते हुए नजर आ रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, जहाँ पर आप ये महसूस करते हो कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ बैठी भी हुई हूँ, बैठा भी हुआ हूँ, तो बात करने की ज़रूरत ना पड़े, बस वो मेरे साथ है तो यही मेरे लिए काफ़ी है। वो आपकी एनर्जी। वेयरएज योर partner can say that you don't talk to me, what's wrong with you, give me attention. Your partner can say this to you, whereas you are like, I am in your company, you are sitting with me, you are there with me on the phone even if you guys live far away from each other, और आप एक दूसरे के साथ फ़ोन पर हो और आप दोनों बात नहीं भी करें, तब उस साइलेंस में भी आप जो हो बहुत पीस महसूस करते हो और अच्छा महसूस करते हो। वेयरएज आपके पार्टनर ये कह सकते हैं कि यू डोंट शेयर एनीथिंग विद मी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स अप विद यू, तो वो उनकी कंप्लेंट हो सकती है। वेयरएज यू फील कंफर्टेबल इन दैट साइलेंस विद योर पार्टनर। यहाँ पर इन द मिड ऑफ जनवरी यहाँ आपके लिए सन कार्ड इन रिवर्स है और 4 ऑफ पेनिकल्स आपके पार्टनर के लिए भी रिवर्स है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है यू आर सेइंग सम लाइक यहाँ पर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए नो कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, और कोई मे बी यू गाइज हैव टू टेक अ डिसीजन, मे बी यू गाइज आर having a conversation where you strongly disagree with your partner and somehow your partner feels kind of left out. Somehow your partner feels kind of left out and he feels that this relationship is not really working out because आपके views उनके views से नहीं मिलते हैं। Especially this 5 of Pentacles in reverse, it is showing कि because you are not giving them the at times हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन हमें हाँ कहे, हमें राइट गाइड करे, एडवाइस करे, और जब उस पर्सन के थ्रू हमें नो मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप उनको किसी बात पे नो कहते हो जो उनको अच्छा ना लगे, एंड देन दिस पर्सन मूव्स टू ए डिफरेंट पर्सन and discuss the same problem which he discussed or she discussed with you to a different person, और उस different person से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़ और गाइडेंस ले रहे हैं। somehow आप उनसे कट थ्रोट यहाँ पर कम्युनिकेशन रख रहे हो, और आई फील दैट किसी चीज़ पर आप ना कह रहे हो और उनको वो ना अच्छी नहीं लग रही है, और अपनी चीज़ मनवाने के लिए वो किसी और पर्सन के पास गए हैं एडवाइस लेने इन द मिड ऑफ जनवरी, which is like maybe it can be good or maybe it cannot be good, it's up to you, but यहाँ पर कोई चीज़ के लिए आप ना कह रहे हो और वो पार्टनर को आपके पसंद नहीं आई। इन द एंड ऑफ जनवरी पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग 9 of Wands in reverse and then I am seeing the Star card in reverse. Your person is becoming very very practical in the end of January, और आप जो हो 9 of Wands कार्ड जो है रिवर्स में आया है तो आप यहाँ पर easy going नज़र आ रहे हो। I really feel pile number 3 that you are very detached this month from your partner. कहीं ना कहीं आपके शायद दूसरे रिलेशंस जो है, चाहे वो फ्रेंडशिप में है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा रह रहा है, और आप एक ही पर्सन के साथ हर चीज़ यहाँ पर शेयर नहीं करें, आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन में हो, और जो आपके पार्टनर है वो शुरू में आपसे बड़ा ही जो है यहाँ पर इन द मंथ ऑफ जनवरी शुरू में काफ़ी ज़्यादा आपसे टेंशन मांग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे वक्त मांग रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो, और वेयरएज आप जो हो साइलेंट रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, एंड इन द मिड भी यहाँ पर जो है आपके पार्टनर आपसे कोई एडवाइस ले रहे हो और आप उनको कुछ नो कह रहे हो जो उनको अच्छा ना लगे, एंड इन द एंड ऑफ जनवरी दैट पार्टनर ऑफ योर्स इज बिकमिंग प्रैक्टिकल एंड यू आर फीलिंग लाइट। आई फील दैट यू आर वेरी डिसकनेक्टेड with your person you are in relationship with, somehow वो connection है यहाँ पर, for sure it is there, but
यू आर ऑल्सो डूइंग टिट फॉर टैट काइंड ऑफ, कि बदला लेना या टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन, क्योंकि अभी की जो आपकी फीलिंग है वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे हर चीज़ शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उनसे हर चीज़ अब शेयर नहीं करोगे इन द मंथ ऑफ जनवरी. एंड here as well, in the beginning itself, in the beginning your partner can ask you for attention. He wants or she wants your attention and you are like, no, I'm not gonna give you attention. I have my friends, I have my family. मैं उनसे कन्वर्सेट करूँगी, तुम्हारे साथ भी करूँगी, that's also there. But आप अपना डिस्टेंस भी रख रहे हो अपने पार्टनर के साथ. कहीं ना कहीं you are not being that clingy person. मैं बार बार जो हूँ स्पाउस कही जा रही हूँ मेरे मुंह से स्पाउस निकलने वाला होता है और उसी टाइम मैं अपने आप को रोक लेती हूँ. सो जो आपके पर्सन हैं वो जो है काफ़ी क्लिंगी महसूस या क्लिंगी हो सकते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ जनवरी. आई कैन सी दैट हैपनिंग वेयर यू आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम देम. तो पूरा महीना जो है जनवरी का आप काफ़ी डिटैच्ड नज़र आ रहे हो. एंड ऑफ जनवरी में आपके पार्टनर भी काफ़ी डिटैच्ड और काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं. आई एम सीइंग दैट. आई डू नॉट सी दैट दिस इज़ गोना बी अ इमोशनल मंथ फॉर यू. जो दिसंबर 2021 का मंथ था उस टाइम शायद आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, हर सीक्रेट उनसे शेयर करते थे. वेयर एज आपको ये लगता था कि आपके पार्टनर आपसे हर चीज़ नहीं शेयर कर रहे हैं, आपसे सीक्रेट्स नहीं शेयर कर रहे हैं. तो अब जो है इस जनवरी के मंथ यू आर डूइंग द टिट फॉर टैट थिंग. और कहीं ना कहीं अगर आपकी इंटेंशन भी नहीं है स्टिल आप ये चीज़ करते हो, यहाँ पर नज़र आ रहे हो. यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप डेक से? जो पाइल नंबर 2 है उनके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है? All right, so we have commitment. I willingly accept that it's safe to topple my walls and commit completely to a relationship. It might be one that's already here or one that's on the way. Either way, those walls have got to go. Without him, I can go further, feel freer and love bigger than even before. Bonus, no walls means I'll save a lot of money on picture frames. सो यहाँ पर जो है आप कहीं ना कहीं अपने अराउंड एक वॉल बना रहे हो, अपने अराउंड दीवारें खड़ी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे हैं. कहीं ना कहीं आप ये चीज़ इंटेंशनली करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है अनइंटेंशनली भी हो, बट व्हाट आई कैन सी इज़ कि यू आर डूइंग इट इंटेंशनली बिकॉज योर पार्टनर, उन्होंने आपको अपने उस जोन में, उस कंफर्ट जोन में जो है नहीं रखा, अपने सीक्रेट्स नहीं आपसे शेयर करे. तो दिस मंथ यू आर लाइक आई एम ऑल्सो नॉट गोना शेयर माई सीक्रेट्स विद यू एनी मोर. टिट फॉर टैट टडा. सो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. बट येस, आई डू सी कमिटमेंट हेयर. आई डू सी द कार्ड ऑफ कमिटमेंट. यानी ये रिलेशनशिप अभी भी बरकरार है, फेब्रुअरी में भी होगा, जनवरी में बरकरार रहेगा और यहाँ पर कमिटमेंट है. बट द गाइडेंस इज डोंट क्रिएट दीज वॉल्स. Don't. Even if you want to do the tit for tat, don't do that. Don't do that. It's not a child's play. It's a relationship which can even last for you for a lifetime. So don't create these walls because ये walls आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आएगी. So if you want कि आप इस person को अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो तो of course walls बनाओ. But if you do not want this person to go away, then इन walls को हटा दो, गिरा दो. Alright, that's the guidance here. If you are single now, आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या प्रिडिक्शन है पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये जनवरी के मंथ में? पाइल नंबर 2. So we have the castle. It's time for healing, not war. It's time for healing, not war. I feel that this is also the message for the people who are in relationship. Pile number 2. So यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इन द पास्ट यू वेंट थ्रू सम रिलेशनशिप्स जो अच्छे नहीं थे. कोई पास्ट हर्ट, पास्ट रिलेशनशिप जो है वो आपको अभी भी हर्ट करता है. इनसिक्योरिटी जो है वो आपके अंदर अभी भी है. पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं पास्ट का रिलेशनशिप जो अब टूट चुका है, नहीं रहा है, उसकी वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है और इस वजह से आप जो हो एक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते. ये चीज़ नज़र आ रही है सिंगल्स. और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, नॉट वॉर. आपने अपने पार्टनर से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. ऑफकोर्स हमारे व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं पर उन
व्यूज़ वो डिफरेंट होने के बावजूद उस रिलेशनशिप को कैसे निभाएं, इस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए. इट्स नॉट द टाइम फॉर वॉर, इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग. अगर आप हर्ट हो, अगर आप हर्ट महसूस करते हो तो अपने आप को हील करो, अपने आप को समझाओ. अगर आपको लगता है कि दूसरे पर्सन ने ऐसा कहा था और उसकी वजह से मुझे यहाँ पर हर्ट महसूस हो रहा है, उंगली कभी भी दूसरे पर उठाओ ही ना. दूसरे को कभी मत कहो कि तुम बदलो, क्योंकि वो नहीं बदलने वाला है. बदलाव अपने आप में लाना पड़ता है. अगर हम बदल गए तो दुनिया बदल गई. स्व परिवर्तन फिर विश्व परिवर्तन. तो पहले अपने आप में चेंज लाना है. दूसरे के ऊपर उंगली उठा के दूसरे को कह के कि तुम बदलो, ये तो दीवार में सिर मारने के बराबर है. उससे उसको कोई फर्क नहीं होगा, रिलेशनशिप में फिर कोई चेंज नहीं आएगा, आप हील नहीं हो पाओगे. आपकी हीलिंग आपके पास है, आप अपने आप को खुद हील कर सकते हो. तो अपने आप को यहाँ पर बदलना चाहिए आपको. अगर किसी ने आपको कुछ कह भी दिया, अगर किसी आपके पार्टनर ने आपको कोई चीज़ ऐसी कह दी जो आपको हर्ट भी कर गई, अब उन्होंने तो कह दी, हर्ट होना या ना होना ये तो आप पर निर्भर करते हैं, तो आप पर डिपेंड करता है, राइट. आप उस पर मिट्टी पाकर आगे भी बढ़ सकते हो या फिर उसी चीज़ में अटके भी रह सकते हो. इट्स योर डिसीजन, यू मेक द चॉइस टू फील हर्ट, राइट. तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और हीलिंग अपने आप फिर हो जाएगी. चॉइस बनानी है कि मैंने खुश रहना है, मैंने दुखी नहीं होना, चाहे कुछ हो जाए. इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट. अगेन बहुत ईजी है कहना, मुश्किल है करना, बट ये आपके लिए गाइडेंस और या ये आपके लिए एडवाइस आ रही है सिंगल्स या फिर who already are in relationship. So यहाँ पर सिंगल्स आपके लिए जो है लाइब्रेरी का कार्ड आ रहा है, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव. सो यहाँ पर आपके लिए सिंगल्स इन द मिड ऑफ जनवरी, अगेन इट्स अबाउट नैरेटिव. तो आपने अपने नैरेटिव पर ध्यान देना है. नो, नेवर, ये जो वर्ड्स है इनको इतना यूज़ मत करो. पर यही जो बात है आपके मन के अंदर, ये आप दूसरे को डायरेक्टली नहीं कह सकते. अगर आप दूसरे को डायरेक्टली मुंह पर ना कर देते हो तो वो पर्सन जो है रिजेक्टेड महसूस करता है, विच इन टर्न कैन क्रिएट इश्यूज इन एनी रिलेशनशिप, वेदर इट्स रोमांटिक रिलेशनशिप, वेदर इट्स एनी फ्रेंडशिप एज वेल. तो अपने नैरेटिव पर ज़रूर ध्यान देना है. नेगेटिव वर्ड्स कम से कम यूज़ करो. अगर आप कोई चीज़ नहीं भी करना चाहते तो उस पर्सन को उसी वक्त रिजेक्ट मत करो. दैट्स द गाइडेंस हियर. और यहाँ पर आपके लिए जो एंड ऑफ जनवरी है, क्या गाइडेंस आ रही है. सो we have two cards here. We have nostalgia, focus on the here and now, and then we have garden, something lovely will grow from this. So यहाँ पर nostalgia है, focus on the here and now. कहीं ना कहीं आप अपने past में जी रहे हो. अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक इन द बिगनिंग ऑफ जनवरी, कासल का कार्ड आया हुआ था आपके लिए, आया हुआ है आपके लिए. तो यहाँ पर लिखा है इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर. कहीं ना कहीं आप पास्ट हर्ट में अभी भी हो, मतलब पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, पास्ट सिचुएशनशिप की वजह से अभी भी आप हर्ट महसूस करते हो. पाइल नंबर 2, तो उस हर्ट को हील करने का समय है, उससे हील हो जाओ. कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट की वजह से अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, और प्रेजेंट खराब कर रहे हो तो फ्यूचर भी अच्छा यहाँ पर प्लान होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है. तो पास्ट की चीज़ों को टाटा गुड बाय करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 2, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो, पास्ट के लोगों को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखो और प्रेजेंट में डिसीजन लो, बट इतना ज़्यादा पास्ट के बारे में यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हो इन द एंड ऑफ जनवरी, जो आपके प्रेजेंट के डिसीजंस को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है. सो डोंट डू दैट. दैट्स द गाइडेंस. एंड देन वी हैव द garden card here. The garden card says something lovely will grow from this. Some growth is happening in some relationship or in some friendship. आप grow कर रहे हो और कहीं ना कहीं कोई दोस्ती भी जो है लव में बदल सकती है. because I see a rose here in this person's hand and rose is the symbolism of love, romance. So कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आप अपना दोस्त समझते थे, आप दोनों के बीच में जो है कोई रोमांटिक इमोशंस जो है बनते हुए, क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड आई डू सी अ स्वॉर्ड हेयर, a shining sword here. So don't cut yourself from this friendship or from this relationship, because just because आपके साथ पास्ट में बुरा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन भी आपको बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे और अच्छा नहीं होगा. ऐसा मत सोचना. ये जो है रिलेशनशिप या ये जो फ्रेंडशिप है, ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है. इट इज़ हैपनिंग बिकॉज वी सी अ रोज हेयर.
इट इज़ हैपनिंग। जो कोई फ्रेंडशिप रोमांटिक लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी इस पर्सन से इफ़ आई गॉट इन रिलेशनशिप विद देम बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, एक्चुअली उस फ्रेंड के मन में भी आपके लिए रोमांटिक इमोशंस होंगे इन द एंड ऑफ जनवरी. सो डोंट इग्नोर देम. दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स एज वेल दैट दिस इज़ द हाई टाइम टू say tata goodbye to your past hurt, heal yourself and move on in your life, because we are human beings, we need social interactions and we cannot live our life alone until and unless we are yogis, we are highly enlightened people, which I know you and me are not. तो एक रिलेशनशिप जो है आपके लिए सिंगल्स आता हुआ नज़र आ रहा है, ये आपके फ्रेंड ही हैं, आप इन्हें काफ़ी टाइम से जानते हो, तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है पाइल नंबर 2. Alright, so this was the reading for you, and do let me know in the comment section what do you think about this pile, how it resonates, and do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then I also do personal reading. You can check all the information about the Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli readings I provide on my website. The link is in the description box below to my website, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the purple amethyst kind of stone, and your moon is placed in the Tamasic signs like Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius. So let's just get started. आपका जो ये मंथ है जनवरी का, ये कैसा रहने वाला है in terms of your relationship, in terms of your love life. पहले मैं आपके बारे में कार्ड निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप को लेकर वो, फिर उसके बाद जनवरी के लिए कार्ड, एंड देन आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और उनकी क्या एनर्जीज है इन द मंथ ऑफ जनवरी, एंड ऑल द सिंगल पीपल आपके लिए भी जो है यहाँ पर टेरो गाइडेंस है, आपके लिए भी टेरो से यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी, गाइडेंस कार्ड ओरेकल गाइडेंस होगी. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. यहाँ पर पाइल नंबर 3 की क्या एनर्जी है अपने रिलेशनशिप को लेकर. सो ऐसे ही 9 ऑफ वॉन्ड्स. उफ, मैं तो थक गई हूँ इस पर्सन से. ये इमोशन जो है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. देन जनवरी के मंथ में बिगनिंग, मिड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स. एंड ऑफ जनवरी मंथ क्या एनर्जी है. ओके, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल कार्ड्स आर इन अपराइट पोजिशन. देन आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, करंट एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर. Alright, so I see the Hierophant here. जनवरी के लिए क्या एनर्जीज है. सो वी हैव 3 of wands in reverse, then I see ace of swords in reverse, then I see the empress in reverse. Alright. सो फर्स्ट यहाँ पर आप दोनों की करंट एनर्जीज क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी है 9 of wands की, विच इज शोइंग दैट मैं इस पर्सन से थक चुकी हूँ, इस पर्सन का मुझे कुछ पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं है कैसे पर्सन है, मैं तो इनको कभी समझ ही नहीं सकती हूँ, बहुत अजीब है, वियर्ड है, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दिस पर्सन, विद दिस मैन और विद दिस वुमन, मेरे तो बस के नहीं है. ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है. फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. सो अगेन, this is something which you are feeling. It can resonate with you or it may not resonate with you because this is a general reading, but again the tarot is representing that you are tired from this relationship, and when it comes to your partner the Hierophant energy, he's keeping calm, he's keeping his calm, she's keeping their calm, and your partner is in this calm, composed, poised position in this relationship. somehow काफ़ी cool यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं. उनको भी आपसे यहाँ पर issues होंगे, तभी उन्होंने अपने मन को शांत करा है, शांत करने का effort करा है. मन में उनके भी हलचल है, उस हलचल को शांत करने के लिए वो थोड़ा breathing exercise या फिर थोड़ी patience के साथ आपसे और इस relationship में deal कर रहे हैं. and I am seeing that energy. कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी बातें कुछ पसंद नहीं है और आपको उनकी कुछ बातें पसंद नहीं हैं. थोड़े डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल उन्होंने कूल रखा हुआ है अपना. आई फील दैट यू आर द फायरी पर्सन और यू आर द एंग्री वन, एंड ही इज़ द पर्सन और शी इज़ द पर्सन हु आर द पीपल हु कीप काम, एंड दे आर ट्राइंग टू
मेक दिस रिलेशनशिप वर्क वो नज़र आ रहा है। आप भी अपना पूरा 100% दे रहे हो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को वर्क कराने के लिए। यू आर शोइंग योर पावर ऑफ रेजिलियंस एज वेल कि जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए इस रिलेशनशिप में, मैं फिर भी इस पर्सन के साथ रहूँगी, आई विल स्टे कमिटेड टू दिस पर्सन नो मैटर वॉट। वो भी आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। पर आई सी कि दोनों एक थोड़ा रफ पैथ से निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप में इस पर्टिकुलर टाइम पर। So when it comes to your beginning of the month January, I see Page of Coins for you. So Page of Coins is about learning, and I feel that you're kind of learning your partner's likes and dislikes. कि कौन सी बात जो है आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है, कौन सी उनको ट्रिगर करती है, कौन सी बात करनी चाहिए कि आपके पार्टनर खुश रहें। कि कुछ ऐसी बातें होती है जो पसंद नहीं आती किसी पर्सन को, राइट। सो वी अवॉइड टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स कि दूसरे पर्सन का मूड ना ख़राब हो तो मैं ये बात ना ही करूँ तो अच्छा है। वो चीज़ें जो है वो आपके मन में आ रही है कि आप सोचते हो कि अब आप ऐसी ही बातें करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी जो आपके पार्टनर को पसंद हो। वो गाना भी है जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। सो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। समहाउ यू आर ट्राइंग टू प्लीज योर पार्टनर एज वेल। और ये चीज़ होती है कि हम अपनी बात दूसरे के अकॉर्डिंग ही रखते हैं। लाइक आई वॉज रीडिंग दिस बुक फ्यू वीक्स बैक, और उसमें भी पीपल प्लीजिंग की बात थी कि हम अपने आप का बिहेवियर या हम दूसरे पर्सन के साथ उस वे में बिहेव करते हैं जिस वे में वो दूसरा पर्सन हमें बिहेव करवाना चाहता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कि हम वही बात करते हैं एक पर्सन से जो उस पर्सन को पसंद हो, राइट। तो कहीं ना कहीं जो बात आपके पार्टनर को पसंद है वही बात आप अपने पार्टनर से करना चाहते हो। जो बात आपके पार्टनर को नहीं पसंद वो बात आप नहीं करना चाहते हो। तो दैट एनर्जी इज बीइंग देयर इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ ऑफ जनवरी। आप अपने पार्टनर के डिसलाइक्स और लाइक्स के बारे में भी यहाँ पर जानते हुए या ये इन्फॉर्मेशन उनके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में लेते हुए नज़र आ रहे हो इन्फॉर्मेशन। सो वो भी चीज़ है। और जो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स है, it is showing that your partner is not really giving his 100% in this relationship. कहीं ना कहीं आप इस relationship में in the beginning of January बहुत effort डाल रहे हो relationship workout करे whereas जो आपके partner हैं वो इतना ज़्यादा यहाँ इस relationship में वो emotional input नहीं डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही उनको समझने में अपना सारा effort डाल रहे हो, whereas आपके partner इस relationship में आपको समझने के लिए वो इनपुट नहीं डाल रहे। और आप ऐसा महसूस भी कर सकते हो कि सिर्फ आप ही हो जो उनकी परवाह करते हो, वो आपकी परवाह नहीं करते। आप ऐसा भी यहाँ पर फील कर सकते हो। जब बात आती है आपके मिड ऑफ जनवरी में, तो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड आई सी द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एज वेल। आई सी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। आप अपने पार्टनर को अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके बारे में पूछे और फिर आप वो चीज़ें बताओ, पर आप जो हो अपने बारे में वो चीज़ें अपने पार्टनर को ऐसे ही बता रहे हो बिना उनके पूछे। वो शोले मूवी में माय गुडनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज, आई एम ऑल ओवर द प्लेस टुडे। सो उसमें बसंती कहती है कि मुझे ज़्यादा बात करने की तो आदत है नहीं, राइट। सो वही एनर्जी होती है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, बहुत सारा कम्युनिकेशन। पर क्योंकि कम्युनिकेशन दो लोगों के, आई शुड से दो लोग एक साथ नहीं कर रहे हैं, आप ही अपने पार्टनर को अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बता रहे हो, आप ही उनके साथ हर चीज़ शेयर कर रहे हो। ज़्यादा बात करने की तो मुझे आदत है नहीं, पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। गॉसिप्स, डे टू डे लाइफ, वो चीज़ आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। पर जब आपके पार्टनर की एनर्जी की बात आ रही है तो यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है। मीनिंग आपके पार्टनर जो है कोई चीज़, कोई सीक्रेट आपसे रख रहे हैं जो शायद आपको भी पता लगने लग जाए। बिकॉज अगेन एनर्जीज ट्रैवल करती है, थॉट्स ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे हैं कि आपको कोई बात पता ना चले। So some secret is being held and you are going to feel that your partner is keeping a secret about something.
एंड यू आर नॉट रियली लाइकिंग दैट ऑल्सो, बट येस आप बहुत ज़्यादा ओवर शेयर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो इन द मिड ऑफ जनवरी, वेयर एज योर पार्टनर इज नॉट रियली ओवर शेयरिंग विद यू, इज नॉट इवन शेयरिंग सम थिंग्स विद यू विच शुड बी शेयर्ड विद यू। जब बात आती है एंड ऑफ जनवरी की, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। अब आपने जो है स्वॉर्ड उठा ली है, और एक किंग ऑफ स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी है। आई मीन किंग ऑफ स्वॉर्ड इज़ वेरी प्रैक्टिकल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ वेरी कट थ्रोट, इज़ एनालिटिकल, लॉजिकल, डू नॉट डील विद इमोशंस एट ऑल। तो यहाँ पर आप पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो रिलेशनशिप में, आप अपने पार्टनर से कट टू कट बात कर रहे हो, आपने एक तरह से ना कर ली है कि मैंने जो है इस रिलेशनशिप में अपना 100% दे दिया है, पर मेरे जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल इनपुट नहीं डाल रहे हैं, तो सारा इनपुट या सारा एफर्ट करना क्या मेरी ही जिम्मेदारी है सारी की सारी? नहीं, अब जो हूँ मैं अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीना चाहती हूँ, अगर ये पर्सन मेरे साथ रहना चाहते हैं तो रहे, नहीं रहना चाहते तो मैं इट्स ओके, मैं अपने एफर्ट्स करके देख चुकी हूँ। तो वो आपकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड द एम्प्रेस कार्ड इज इन रिवर्स विच इज़ अगेन शोइंग योर पार्टनर्स एनर्जी। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है अगेन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। The Empress is now is in reverse. It is not motherly anymore. It's not nurturing anymore. अब जो है एक तरह से it's a very practical card now, and it shows that your person is also becoming practical. तो कहीं ना कहीं I feel कि उनकी अभी करंट एनर्जीज जो है काफ़ी काम और कंपोज्ड है, वो डील करना चाहते हैं रिलेशनशिप में आपसे, बट उनकी पेशेंस जो है यहाँ पर लो हो रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी। वो आपसे पेशेंटली नहीं डील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, बिकॉज ही फील्स दैट यू आर टू इम्पल्सिव। दे कैन से कि आप बहुत ओवर बियरिंग हो, बट कहीं ना कहीं उनका एफर्ट यहाँ पर इन द मंथ ऑफ जनवरी इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने में वो नहीं लगा रहे हैं, और एक एंड ऑफ द जनवरी मंथ आप दोनों ही एक दूसरे से दूरियां महसूस करोगे, डिस्टेंस महसूस करने वाले हो। दैट आई सी। बहुत एक पॉजिटिव रीडिंग नहीं है, बट यही इंफॉर्मेशन आ रही है तो मैंने ये आपको बता दी है। बट आई डू सी कि दोनों एक दूसरे से, स्पेशली द पर्सन यू आर इन रिलेशनशिप, दे आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और दोनों की एनर्जी, करंट एनर्जी भी फ्रस्ट्रेटेड आ रही है। एंड आई फील दोनों ही इन द एंड ऑफ जनवरी मंथ काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वो लव रोमांस यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। आप पूरा एफर्ट करो इन द मंथ ऑफ जनवरी टू सस्टेन दिस रिलेशनशिप, टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क आउट फॉर यू टू, बट अगेन ये पर्सन इतने एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन कोई सीक्रेट रख रहे हैं, ये पर्सन जो है हिम्मत हार चुके हैं इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, और इन द एंड ऑफ द जनवरी मंथ आपने भी हार मान ली है इस रिलेशनशिप में। मैं ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ, मैं अगेन फ्रस्ट्रेशन ही देख रही हूँ यहाँ पर। ये नहीं है कि आप दोनों ब्रेकअप कर लोगे एक दूसरे से, वो चीज़ नहीं है। फरवरी में डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, बट अभी जनवरी के मंथ में थोड़े हैवी कर्मास यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, थोड़ी हैवीनेस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है, प्रैक्टिकलिटी नज़र आ रही है, लव रोमांस इतना नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 3 के लिए? ओके, पहली निकल आया, खुद ही निकल आया ये कार्ड, वांट्स एंड नीड्स। ऐसा हो सकता है आप कहो कि अपने पार्टनर से कंप्लेन करो, या आपके पार्टनर आपसे कंप्लेन करे कि आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, आपको तो मेरी नीड्स का पता ही नहीं है, मैं क्या चाहती हूँ वो तो कभी आपके लिए मैटर ही नहीं करता है। उस चीज़ को यहाँ पर वांट्स एंड नीड्स का कार्ड शो करे। ये कंप्लेंट्स आपको एक दूसरे से यहाँ हो सकते हैं। सो इट इज सेइंग आई टेक स्टॉक ऑफ माई रिलेशनशिप्स एंड आई एम ऑनेस्ट अबाउट व्हाट आई वांट एंड नीड फ्रॉम द पीपल इन माई लाइफ। आई नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। वांट्स आर नेगोशिएबल, नीड्स आर नॉट। बोथ may be desired and either may be acquired, but that's getting into Venn diagram territory and no one wants to draw one of those, though some of us might need to. So again it's about के communication also। जो हमारी wants है, एक तरह से wants are like desires, उनके बिना भी काम चल सकता है। नीड्स के बिना, अगर नीड्स हमारी पूरी नहीं होती है, वो हमारी नेसेसिटी है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। पानी, खाना,
सिंपल रोटी या सिंपल पानी, वो हमारे लिए जो है एक नेसेसिटी है ज़िंदा रहने के लिए, राइट। अब लैविश खाना और फाइन वाइन वो हमारी डिज़ायर है, उसके बिना काम चल सकता है, पर पानी और सिंपल खाने के बगैर हम नहीं ज़िंदा रह सकते, वो हमारे लिए नेसेसिटी है। उसी तरह रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें नेसेसिटी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी है, नीड्स है, और कुछ चीज़ें डिज़ायर्स है। अगर आप अपने पार्टनर से ये डिज़ायर करते हो कि मेरे पार्टनर मुझे हमेशा समझे विदाउट एनी कम्युनिकेशन, दैट्स अ डिज़ायर, दिस इज समथिंग यू डिज़ायर। आप ऐसा डिज़ायर करते हो कि आपके पार्टनर आपको हमेशा समझें, चाहे आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो नहीं कर रहे, या आप डिज़ायर करते हो कि आपके पार्टनर जो है आपको समझे। अब आपके पार्टनर भगवान तो नहीं है ना, वो कोई अंतर्यामी है, इंसान है आपकी तरह। यहाँ पर आई फील देर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यू आर ओवर कम्युनिकेटिंग, यू आर ओवर शेयरिंग, बट द पार्टनर ऑफ योर्स दे आर कीपिंग सीक्रेट्स, दे आर नॉट शेयरिंग एनी मोर। और ये नीड है एक रिलेशनशिप की, कम्युनिकेशन इज अ नीड सो दैट यू अंडरस्टैंड ईच अदर रियली वेरी वेल। सो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की वांट्स और नीड्स को समझ नहीं पा रहे हो कि दूसरा पर्सन मुझसे चाहता क्या है और इस रिलेशनशिप की नीड क्या है। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है या कम्युनिकेशन है ही नहीं, वो इश्यूज यहाँ पर बने हुए हैं। अगर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट क्लियर कर लो, देखो क्वालिटी टाइम जो है वो ज़रूर बिताना अच्छा है, वो ज़रूरी है। क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। कम बात हो पर क्लियर हो, बहुत बढ़िया। ज़्यादा बात हो और अनक्लियर हो, खराब, वक्त बर्बाद, वेस्ट। सो मेक श्योर कि आप जो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्लियर बात कर रहे हो, कम कर रहे हो कोई बात नहीं, पर क्लियर कर रहे हो ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्वांटिटी नहीं चाहिए कि हमने तो 5 घंटे एक दूसरे के साथ हम बैठे रहे। नो, 1 घंटा भी काफ़ी है अगर क्लियर कम्युनिकेशन है तो। सो इट्स नॉट रियली, द गाइडेंस इज दैट ऑफ कोर्स यू कैन ओवरशेयर, बट इट्स अबाउट ऑल्सो आस्किंग द अदर पर्सन कि तुम्हारा दिन कैसा था, तुम जो हो क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारा दिन कैसा था, तुम्हारी एजुकेशन में क्या चल रहा है। इट्स ऑल्सो अबाउट आस्किंग द अदर पर्सन व्हाट दे नीड, how they are doing. It's just not about sharing what you went through all day. No, ask them also कि उनका दिन कैसा रहा, how is he or she, how are they feeling, ये चीज़ों के बारे में भी पूछना ज़रूरी है। उनकी वांट्स, उनकी डिज़ायर्स, उनकी नीड्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये आपके लिए गाइडेंस है। कहीं ना कहीं आप ओवर शेयर कर रहे हो, मौका उनको भी दो बोलने का, दैट्स ऑल्सो नेसेसरी हेयर। बट येस, कुछ सीक्रेट है जो ये पर्सन रख सकते हैं इन द मिड ऑफ January, but that is not really creating a breakup here. So इतना भी कोई बड़ा सीक्रेट शायद ना हो, but yes, something is being kept in secrecy. यहाँ पर सिंगल्स आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है? सिंगल्स के लिए यहाँ पर जनवरी के मंथ में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है? All right, so I see lavender, surround yourself with love. So the guidance is, जो ये वैसे फर्स्ट वीक जो है आपके लिए सिंगल्स, एक ऐसा वीक हो सकता है जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करो, या फिर आप अपने सिबलिंग्स या जो भी आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लोग हैं, वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं ऑफकोर्स, या फिर आपके फ्रेंड्स जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उनके साथ आपका यहाँ पर इंटरेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, आप उनसे शेयर करते हुए चीज़ें नज़र आ रहे हो। एंड इन द मिड ऑफ योर मंथ ऑफ जनवरी यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है गोल्ड का। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। So again, it's about the past relationship as well. Somehow you could have gone through past relationship, or I should say you could have gone through a breakup in your life, pile number 3, और you're like कि अब मुझे कौन संभालेगा, मुझे कोई चाहिए कि जो मुझे संभाले, कोई मुझे फिक्स करे। नो, the answer is, the guidance is, you don't need someone else to fix you. आपको कोई और रिलेशन, कोई और पर्सन नहीं चाहिए, और कोई और आपको फिक्स नहीं कर सकता है। आपके ही अंदर वो एक कैपेसिटी अपने आप को हील करने की। अगर कोई हमारी बॉडी पर कट लगता है तो चाहे उसके ऊपर वो कट है, अगर आपके पास बैंडेड है तो आप बैंडेड लगा लेते हो, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और वो एक छोटा सा ही कट लगा है तो आप जो हो वो अपने आप कहते हो कि नहीं ये तो अपने आप हील हो जाएगा। ऑफकोर्स कोई बड़ा जख्म हो गया तो यू विल से कि यहाँ पर पट्टी करो, ये करो, वो करो, राइट, यू विल डू ऑल दोज थिंग्स। बट अगर कोई ऐसे हल्का सा कट लगता है तो आप कहते हो ज़्यादातर कि
ये अपने आप ठीक हो जाएगा, बिकॉज द बॉडी हैज द कैपेसिटी टू हील. सेम गोज विद आवर इमोशंस एज वेल. हमारी जो इमोशनल और आई शुड से हमारी जो सोल है उसके पास मन, बुद्धि, संस्कार तीनों चीज़ें हैं. उन तीनों चीज़ों से जो है वो हमारी बॉडी को चलाती है. अब बॉडी अगर हील हो सकती है, फिजिकली कोई चीज़ हील हो सकती है, इमोशनल मेंटल हीलिंग भी हो जाएगी. है तो आप ही की बॉडी, है तो आपकी ही कॉन्शियस ना, वो अपने आप को हील कर लेगी. यू डोंट नीड एनीवन टू फिक्स योरसेल्फ. कोई यहाँ पर बैंडेड आपके लिए कोई लगा दे या कोई आपको जो है मेडिसिन लगा दे तो आप हील होगे. यू डोंट नीड दैट. यू कैन फिक्स योर सेल्फ ऑन योर ओन. सो यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनी वन टू हील योर सेल्फ. मतलब आप जो सेल्फ हील यहाँ पर हो सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, रोज कोई कोट्स पढ़ना, दे कैन हील यू, दे कैन मोटिवेट यू. ये आपके लिए गाइडेंस है. देन आई सी स्पेसशिप. It says don't be afraid to sing. Don't be afraid to sing. Don't be afraid to cry. Don't be afraid to bring your emotions out. And यहाँ पर भी मुझे 3 individuals नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर भी 3 individuals नज़र आ रहे हैं and a cat also. सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ओपन अप हो रहे हैं. इवन इफ़ यू क्राई इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इवन इफ़ यू क्राई अलोन, दैट इज़ नॉट द सिम्बॉलिज्म कि आप वीक हो. नो, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग आउट द इमोशंस जो आपके अंदर थे ऑलरेडी. तो अगेन आप जो सिंगल्स, कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, कहीं ना कहीं आप पास्ट में बहुत हार्डशिप से निकले हो. सो इट्स ओके टू क्राई. क्राइंग मेक्स, ऑफकोर्स क्राइंग इज लाइक, कुछ लोग इसको थेरेप्यूटिक भी कहेंगे, कुछ लोग इसको कहेंगे कि कमज़ोरी है. बट वॉट आई विल से हियर इज, वॉट द गाइडेंस इज टू ब्रिंग योर इमोशंस आउट ऑन अ पेपर और यू जस्ट क्राई, राइट. तो आई सी द nakshatra is like Ardra as well also working. Yes, you can have the nakshatra of Ardra which occurs in the Gemini sign, but again it's a general reading. So Ardra is the nakshatra of Rudra. Rudra howls and screams. He always used to howl and scream, जोर जोर से scream करना, howl करना, because he was so hurt inside. So अगर आप जो howl और scream करते हो, बहुत रोते हो, that is also okay. Bring your emotions out. It's okay. You will heal yourself through this also, क्योंकि जो अंदर था वो बाहर आ गया अब. या फिर एक पेपर पर भी आप अपने इमोशंस लिख सकते हो. बट आई डू फील कि बहुत एक हर्ट वाली जो है यहाँ एनर्जी है, बहुत हर्ट आप महसूस कर चुके हो, किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा एंड यू आर लाइक आई डोंट नॉट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से, एंड यू आर ऑल्सो सीकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फ्रेंड्स कि आपको क्या करना चाहिए. वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. इन द एंड ऑफ जनवरी आप एडवाइस भी ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो क्राइंग इन फ्रंट ऑफ देम और यू आर क्राइंग अलोन. बेसिकली आप अपने इमोशंस बाहर लेकर आ रहे हो, पर एक बहुत दर्द और एक बहुत हर्ट वाली एनर्जी है यहाँ पर. द गाइडेंस इज टू राइट योर इमोशंस डाउन और टू जस्ट क्राई आउट लाउड. और यहाँ पर अपने आप को जो है सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करो, अपने आप वो रीड करो, प्लस कोट्स रीड करो एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव, डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी. हैव एन एजेंडा एवरी डे. और जब आप उन एजेंडाज को अकम्प्लिश करते हो तो आपको खुशी होगी. बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल कि दूसरे लोग बहुत अच्छे खुश हैं अपने रिलेशनशिप में, मैं ही अकेली हूँ. डोंट से दिस. डोंट कंपेयर, डोंट सी, डोंट कंप्लेन, डोंट क्रिटिसाइज. Because as soon as we see the other person being happy in a relationship, we start to compare ourselves from them and then we complain and then we criticize. ये 4 चीज़ें नहीं करनी है. इधर उधर देखना ही नहीं है. अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने गोल्स पर फोकस करो. दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड आई डू सी इन द मंथ ऑफ जनवरी आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने लव्ड वन से ओपन अप हो रहे हो और उनको अपने पास्ट रिलेशनशिप या अपने पास्ट के बारे में बता रहे हो. और उनसे व्हेन यू टॉक, लाइक टॉकिंग इज ऑल्सो थेराप्यूटिक. व्हेन यू टॉक अबाउट योर इमोशंस, अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप विद अ थेरेपिस्ट और विद अ रिलायबल पर्सन, तो आप लाइट महसूस करते हो. तो वही चीज़ है कि आप वो करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी.
और अगेन आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी यहाँ पर बनते आ रहे हो. मैं ये नहीं कह सकती कि इन द एंड ऑफ जनवरी आप एक रिलेशनशिप में आ जाओगे, नो, और इन द बिगिनिंग ऑफ फेब्रुवरी आप एक रिलेशनशिप में आ जाओगे, नो, वो भी चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है. पर आप सिंगल रहना, अकेले रहना, इंडिपेंडेंट रहना यहाँ पर सीखते हुए नजर आ रहे हो. पाइल नंबर 1. सो this is something which I'm getting for you. All right, so this was the reading for you, and do let me know in the comment section how it resonates with you. What do you think about this pile? And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, then I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can get all the information out on my website, and the link is in the description box below. I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.